बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम बनाएंगे कोयटा चाय पराठे से ज़्यादा अच्छा पराठा, घर पर बलों वाला क्रिस्पी अंडा पराठा। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। इंशाल्लाह जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ें करता जाएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगा और बहुत ही कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल पर्पज फ्लावर यानी कि मैदा हम ले लेंगे, छान के लीजिएगा। मैं कप की मदद से नाप कर ले रहा हूँ। इसी तरीके से आपने भी मेजरमेंट कर लेनी है। 2 कप हमने मैदा लिया है। हस्बे जायका हम नमक बीच में शामिल कर लेंगे। नीम गर्म पानी हमने लेना है। नीम गर्म का पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस हाथ बर्दाश्त कर ले इतना गर्म होना चाहिए। इसको बीच में डालकर हमने गूंद लेना है। इन पराठों की खासियत यही है कि इनको हमने नीम गर्म पानी से गूंदना है। अच्छा, मैं इसको गूंद रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले और वो भी फ्री में आप तक पहुंच सके। इस तरीके से आपने नरम सी डो गूंद लेनी है और उसके बाद इसको हम रेस्ट पर रख देंगे। रेस्ट पर रखने से पहले हम 1 टीस्पून ऊपर ऑयल लगा लेंगे। इसको चिकना कर लेंगे ऑयल के साथ। बहुत ही टेस्टफुल पराठे बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह। अब हम इसको ढाँप कर रेस्ट पर रख देते हैं 20 से 25 मिनट। फिर आपसे मिलता हूँ। तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको रेस्ट दे लिया। अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। अच्छा, आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा, छोटे या बड़े पराठे बना सकते हैं। मैं इसके 2 पराठे बना रहा हूँ। अच्छा, इसके 3 पराठे ना आसानी से बन जाएंगे। मैं थोड़े बड़े साइज के बनाता हूँ, इसलिए मैं इसके 2 बना रहा हूँ। 2 लोइयां बना ली हैं। एक को हम साइड पे रख देंगे और दूसरे को हमने बेल लेना है, बारीक बेलना है। अच्छा, नीचे मैंने ना ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ हल्का सा, ताकि नीचे ना चिपके। आप चाहे तो नीचे खुशका लगा लें और आपने इसको कोशिश करनी है जितना बारीक बेल सके उतना बेल लेना, जितना फैला सके उतना फैला लेना। तरीके से आपने बारीक बारीक बेल लेनी है और ऊपर घी की ग्रीसिंग कर लेनी है। घी गर्मी है तो मेल्ट हुआ हुआ है, अगर सर्दियां हो तो आपने हल्का सा मेल्ट कर लेना ताकि ये अच्छे से फैल जाए। घी को आपने अच्छे से फैला लेना है। ये देखो 1/2 टीस्पून से भी कम घी बीच में शामिल होगा, इस्तेमाल होगा। बहुत ज्यादा घी नहीं लगेगा। आपने इसको अच्छे से फैला लेना। अगर सर्दियां तो हल्का सा आपने मेल्ट कर लेना ताकि ये अच्छे से फैल जाए। इस तरीके से आपने ब्रश के साथ, हाथों के साथ, आप जिस तरह आपको दिल करे, जिस तरह आसानी लगे, आपने इसको फैला लेना है। अब मैं ऊपर कलवंजी डाल लूंगा। कलवंजी के तो आपको फायदे पता ही होंगे। बहुत ही सेहत के लिए अच्छी चीज है। टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी लगती है और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। आप कोयटा चाय पराठा बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, उसके पराठे भूल जाएंगे इंशाल्लाह। एक बार ये ट्राई करें। ये अंडा पराठा बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होता है और साथ में इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं 4 से 5 महीनों के लिए फ्रीजर में। वो भी आपको तरीका बताऊंगा। अच्छा, अब में एक साइड से ना इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना। आराम से प्यार से आपने ना फोल्ड कर लेना। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जरा तरीके से किया करें, गौर से देखा करें चीज को। आप भी पहली बार में ही इंशाल्लाह परफेक्ट चीज बना पाएंगे। कोई भी रेसिपी है, मैं कोशिश करता हूं को कोई भी चीज स्किप किए बगैर आपको बताऊं ताकि कोई भी स्टेप रह ना जाए। पहली बार में ही आपकी रेसिपी परफेक्ट बनकर तैयार हो। इसलिए ये देखें, अब हमने इस तरीके से इसको फैला लेना है और ऊपर से हल्का सा इसको दबा लेना है। हल्का सा हमने दबा लिया। यहाँ पर फिर मैं हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी हमने घी की ग्रीसिंग कर लेनी है ऐसे। अब हम इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे एक साइड से। अच्छा, इस तरीके से आपने इसको खींचते रहना है और फोल्ड करते रहना। ऐसे खींचते रहना, फोल्ड करते रहना। बहुत ज्यादा भी नहीं खींचना। ये कोशिश करनी है कि जितने ज्यादा बल डाल जाए, जितने ज्यादा बलों वाला बनेगा उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। इस तरीके से आप खींचते जाएंगे और इसको घुमाते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त पेड़ा बनकर तैयार हो रहा है। ये एक दफा बनाकर तो देखें, घर वाले आपके फैन हो जाएंगे और बार बार आपको फरमाइश करेंगे इसकी। अच्छा, लास्ट में ना हमने इसको पकड़ के नीचे रख देना है, इसको नीचे घुमा देना है। ये हमारा पेड़ा बनकर तैयार है। अब पेड़े को आप बेल लें और बना लें। वैसे इसको 10 मिनट रेस्ट दे लें कम से कम तो बेहतर होता है। मैं इसको 10 मिनट रेस्ट दे लूंगा। खुशका हम नीचे लगा लेंगे और पेड़ों को हम बेल लेंगे।
अच्छा बहुत ज्यादा नहीं अब बेलना है इनको, आपने इस तरीके से आपने बेल लेना है। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसे तवे के ऊपर डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा अभी हमने ना इसके ऊपर घी तेल वगैरह बिल्कुल नहीं लगाना, वो किस टाइम पे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। अंडा किस तरीके से लगाना है वो भी आपको बताता हूँ। अभी हम इसको दोनों साइडों से सेक लेंगे। इस तरीके से हम दूसरी साइड से भी इसको सेक लेंगे। एक साइड से सेक लिया ना, इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हमने सेक लेना है। इस तरीके से दोनों साइडों से हमने 30-30, 35-35 सेकंड इसको सेक लिया। अच्छा अब इस पॉइंट पर आप इसको ठंडा करके पॉलीथीन बैग में रखकर फ्रीजर में रख दें। जब दिल निकालें और इसको पका लें। इसको इस पॉइंट पर आप फ्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ अंडा हमने कैसे लगाना। देखिए माशाल्लाह दूसरे को भी हमने इसी तरीके से सेक लिया है। इसको भी हम चूल्हे से उतार लेंगे। ये देखें इसी कंडीशन में आपने फ्रीज करना हो तो फ्रीज कर लें। अब हम अंडे को तैयार कर लेते हैं। एक अदद अंडा लिया मैंने। अच्छा दोनों पराठों पे आप एक एक अंडा भी लगा सकते हैं। मैं एक ही अंडा दोनों पे लगा रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लगा रहा, गर्मी है ना, बहुत ज्यादा अंडा पसंद भी नहीं करते। हरी मिर्चें, धनिया पिसा हुआ, हल्दी, लाल मिर्च, नमक अपने हस्बे जायका आपने शामिल कर लेना। अच्छा धनिया हो ना आपने तो वो भी डाल लेनी है। हरा धनिया मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाल रहा। इसको 20 मिनट डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप पराठों को चाहे बना लें, अभी अंडा लगा के चाहे फ्रीज कर लें। मैं अभी आपको बनाकर दिखाता हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और अंडा पराठा बनकर तैयार होगा। बड़े बड़े ब्रांडों को पीछे छोड़ देगा इंशाल्लाह। चले फ्लेम की तरफ चलते हैं। पराठा हमने चूल्हे पर रख दिया है। अच्छा ये उल्टी वाली साइड हमने ऊपर रखी है। सेम उसी तरीके से हम इसके ऊपर पहले घी लगा लेंगे इस तरीके से, और साथ ही इसको पलटी दे लेंगे। दोनों साइडों से पहले हम घी लगाकर प्यारा कलर लेके आएंगे, फिर इसके ऊपर अंडा लगाएंगे, वो आपको बताता हूँ मैं। इस तरीके से ही हम ये देखें कितना प्यारा कलर आया बैक साइड से। फ्रंट साइड से भी हमने हल्का सा घी लगाकर इसको प्यारा कलर ले आना है और उसके बाद हम अंडा लगाएंगे। माशाल्लाह देखिए प्यारा कलर आ गया है। बल देखिए कितने प्यारे आ रहे हैं ना। अब हम इसके ऊपर अंडा लगा देंगे इस तरीके से। फेंटा हुआ सारा अंडा हम ऊपर लगा देंगे और इसको फैला देंगे। अच्छा मैं आधा आधा अंडा एक एक पराठे पर लगा रहा हूँ। आप चाहें तो पूरा पूरा अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना इनफ होता है। बड़े साइज का अंडा, आजकल वैसे भी गर्मी है ना तो अंडे मुर्गियां बड़े साइज की दे रही हैं, और सर्दियां होती हैं तो अंडे छोटे छोटे होते हैं। ये देखें इस तरीके से हम अंडे को फैला लेंगे सारे पराठे के ऊपर, और मिर्चों को सेंटर में कर लेंगे। मिर्चें सारी किनारे पर चलेगी। अब हम इसको पलटी दे लेते हैं। हल्का सा हमने घी लगा लेना है ताकि अंडा हमारा अच्छे से पक जाए और प्यारा सा कलर आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। कितना बेहतरीन पराठा बनकर तैयार हुआ है। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी राय का जरूर इजहार करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।